चलो भाई, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर क्या है आपका? द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th मैथ का। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले समझेंगे बेटा द्विघात समीकरण दिखती कैसी है, उसकी शकल सूरत कैसी होती है। ठीक है, क्या है बेटा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हेडिंग लगा लोगे, और आज हमें पहचानना भी है। 4.1 को खत्म करेंगे। द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण जिसकी घात कितनी हो बेटा? 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ये सारी बातें मैंने आपका जो थर्ड चैप्टर था वहां पे भी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी समीकरण, ऐसी समीकरण जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात, चर की घात, घात 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो आपको वेरिएबल दे रखा हुआ, जो आपको चर दे रखा हुआ, उसकी घात कितनी होगी बेटा? 2 होगी। जैसे एग्जांपल समझिए। ठीक है, 2x², इसको छोड़िए, x² प्लस 4x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आपकी एक समीकरण है। पहले इसको समझो, ये क्या है? एक समीकरण है। और अगर इस समीकरण को आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, तो आपको इसमें वेरिएबल दिख रहा होगा। वेरिएबल मतलब चर जो बदल सकता है। तो बदल कौन सकता है? एक्स बदल सकता है। तो यहां पर जो एक्स दिख रहा है, तो यहां पर एक्स की घात कितनी दिख रही है बेटा आपको? 2। और यहां पर एक्स की घात कितनी है? 1। तो आपको सबसे बड़ी घात देखनी है। क्या देखोगे? सबसे बड़ी घात। तो यहां पर जो सबसे बड़ी घात दिख रही है वो कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। तो ये जो समीकरण है इसको क्या बोलेंगे बेटा? द्विघात, द्विघात समीकरण। द्वि मतलब 2 और घात मतलब 2 घात वाली समीकरण। इसको क्या बोलेंगे आप? द्विघात समीकरण। यस और नो बोलो। चलिए और एग्जांपल समझिए। 4x प्लस में 6x² प्लस में 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिए। अच्छा, इस इक्वेशन में आपको मैक्सिमम देखो, x के ऊपर अगर 1 पावर है, ठीक है, 1 पावर को दिखाते नहीं। किसी के ऊपर अगर पावर 1 है तो उसको दिखाते नहीं है। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा घात आपको कहां दिख रही है? कितनी घात दिख रही है? मैक्सिमम 2। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? ये भी आपकी है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या बोलेंगे इसको? द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल समझिए। 6x³ प्लस 4x² प्लस में 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको देखिए बेटा, इसमें आपको मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है? सबसे ज्यादा बड़ी घात कितनी दिख रही है? 3। तो इसको बोलेंगे बेटा 3 घात है, तो इसका नाम होगा त्रिघातीय समीकरण। क्या होगा जी? त्रिघात समीकरण, अर्थात 3 घात वाली समीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? 3 घात वाली समीकरण। कोई दिक्कत? अच्छा जी, आगे और समझिए। 4x² प्लस 6x प्लस में 6 की पावर 3। इसमें बताइए कितने घात वाली समीकरण है? ठीक है, ये बाउंसर क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभल के। ठीक है, फंसाने वाला सवाल है। बताओ कितने घात वाली समीकरण है? बताइए, 2 या 3? कुछ बच्चे कह रहे हैं त्रिघाती समीकरण और कुछ कह रहे हैं द्विघाती समीकरण। ठीक है, ये बेटा द्विघात समीकरण है। कितना है बेटा? द्विघात समीकरण। सर द्विघात समीकरण क्यों है? बेटा मैंने बोला था आप चर की घात देखोगे। किसकी देखोगे? चर। ये बताइए अचर है या नहीं? ये क्या है? अचर। और भाई 6 का क्यू है, तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे ना लिख दूं 6 का क्यू 236, क्या ही फर्क पड़ रहा है? ठीक है, तो किसकी घात देखोगे बेटा? चर की घात देखोगे। किसकी देखोगे? चर की। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बाउंसर वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया फंसाने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए भाई साहब, तो ये आपका कौन सा हो गया बेटा? द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, चलो अब आगे एक बात और समझो। अच्छा, अगर बात की जाए कि सर आपकी ये बात तो समझ में आ गई कि सर कौन सी द्विघात है, कौन सी त्रिघात है, कौन सी चतुर्घात है। अगर घात 4 आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? 4 घात समीकरण, यानी चतुर्थ समीकरण। अर्थात जितनी घात होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा? उतने ही घात वाले समीकरण कहेंगे। अच्छा, एक सुंदर बात और मैं आपको बता दूं।
एक सुंदर सी बात है। देखो, इस जो इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, उसके दो सॉल्यूशन आते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? दो। ठीक है, आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, अभी देखो सकल समझो। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप कह सकते हो। द्विघात समीकरण का रूप मानक रूप आधार, तो वो कैसी दिखती है, उसकी सकल सूरत कैसी है, किसकी? द्विघात समीकरण। तो बेटा वो सकल सूरत है इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। यहां पर भी कंडीशन है कि ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वो क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? 0 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। और यहां पर ए बी सी क्या है बेटा? ए बी सी आपके कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट। आता आपको नंबर से दिखेंगे, ठीक है, जो बदले ना, अचल। और एक्स क्या है बेटा आपका? एक्स है आपका वेरिएबल, वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे? चर। ठीक है, तो आपसे पूछा है द्विघात समीकरण किस रूप की दिखती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ए की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? नहीं। अगर एक चीज सोचिए, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ऐसा क्या होगा? सोच के देखिए, अगर मैं ए बराबर 0 पुट कर दूं तो इस इक्वेशन के साथ में क्या होगा? अगर बेटा सुनो, ए बराबर 0 तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। फिर कितने घात वाली समीकरण हो जाएगी? एक घात वाली। यस और नो? इसलिए यह मना किया, एक ही घात कभी भी 0 नहीं होगी। क्लियर? चलिए, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये आगे आपके सारे क्वेश्चन 4.1 चार ले लेते हैं ना। अच्छा, ये बात भी जानते होंगे, हाथी घोड़ा ऊंट लंगूर में हाथी हाथियों को जोड़ते हैं, ऊंट ऊंट को जोड़ते हैं, तो घोड़ा घोड़ा को जोड़ते हैं। ये बात बताइए। चलो कोई बात नहीं, वापस फिर बता देंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन? जांच कीजिए, अर्थात चेक करना है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनसे कह रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है? तो देखो भाई साहब, पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। तो क्या इसको ऐसे ही बता दें भाई? सॉल्व करो थोड़ा सा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर, और प्लस में 2। ए कितना? एक्स, और बी कितना? 1। कोई दिक्कत? देखो, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर किया प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2x। कोई दिक्कत? अच्छा, बराबर में गुणा करेंगे बेटा 2x और 2 तिया 6। कोई दिक्कत? अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इनको उठा के इधर लाओ तो माइनस का 2x हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का 6 बराबर 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाएंगे, एक और 6 कितना आ जाएगा? 7 बराबर 0। आप मुझे देख करके बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं? बिल्कुल है। क्यों है बेटा? घात कितनी है? घात बराबर 2। अगर घात 2 है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? ये क्या हमारी द्विघात समीकरण है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको क्या करेंगे? पहले सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर -2x, ये कितना हो जाए? 2 तिया 6, और ये माइनस माइनस प्लस तो 2x। कोई दिक्कत? इन सबको उठा करके इधर ले आओ तो कितना आया? एक्स स्क्वायर -2x, इधर लाएंगे बेटा माइनस के 2x, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला था? हाथी हाथी एक जगह जोड़ोगे और ऊंट ऊंट एक जगह जोड़ोगे, तो ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। देख के बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं? ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्लियर भाई साहब? चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए।
क्या दे रखा है, x माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर x माइनस वन और x प्लस थ्री, ये है क्वेश्चन। अच्छा, मल्टीप्लाई करो, गुणा करना आता होगा, नहीं आता तो सीख लो भाई साहब। इसका गुणा इसके साथ तो एक्स एक्स कितना आया एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ तो प्लस का एक्स, इसका गुणा इसके साथ बेटा ये माइनस का तो माइनस का टू एक्स, और इसका फिर गुणा इसके साथ माइनस के टू। सही है। अच्छा जी आगे देखिए, इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा बेटा थ्री एक्स, इसका गुणा इसके साथ माइनस एक्स, इसका गुणा इसके साथ माइनस के थ्री। कोई दिक्कत, सबको उठा करके इधर ले आएंगे, पहले सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर बेटा हाथी हाथी एक जैसे मिल गए, ये माइनस के टू एक्स प्लस का एक्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का एक्स आएगा। बेटा प्लस माइनस आते हैं तो घटता है, और बड़े अंक का चिन्ह नोट कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस एक्स और माइनस के टू बराबर एक्स स्क्वायर, तीन एक्स में से एक्स घटाऊंगा तो बेटा टू एक्स माइनस के थ्री। सबको उठा करके इधर लाइए, सबको उठा करके इधर लाइए, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के टू, इधर लाऊंगा तो बेटा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये इधर आए तो माइनस के टू एक्स, और ये माइनस का क्या आया बेटा प्लस बराबर जीरो। ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, ये सुनो, तो माइनस एक्स और माइनस के टू एक्स तो माइनस के तीन एक्स, माइनस दो प्लस के तीन तो प्लस का एक बराबर में जीरो। बताओ कितने घात वाली समीकरण है, एक घात वाली समीकरण, तो बोलोगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत, पक्का। चलो इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, देख करके बताओ क्वेश्चन क्या है जरा एक बार। एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, आगे क्या है एक्स एक्स प्लस फाइव, डन। चलो इसको हल करते हैं। देखिए भाई साहब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ प्लस में एक्स, इसका गुणा करेंगे माइनस के सिक्स एक्स, इसका गुणा करेंगे माइनस के तीन, सही है, इसका गुणा इसके साथ तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस के फाइव एक्स। कोई दिक्कत, डन है जी। चले तो ये कितना आएगा टू एक्स स्क्वायर। अच्छा किसी बालक के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि सर आप एक बात बताइए, आप इन दोनों को जोड़ दे रहे हो, इसको क्यों नहीं जोड़ रहे हो इसके साथ में, किसी के साथ किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है। बेटा मैंने क्या बोला था, हाथी हाथी एक जैसे और घोड़ा घोड़ा एक जैसे, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर है तो ये अलग चीज है ना, और ये एक्स है तो ये अलग चीज है। स्क्वायर देखो ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, इसलिए इन्हें नहीं जोड़ रहा हूं, क्लियर। देखो ये कितना आया माइनस का फाइव एक्स आ जाएगा और माइनस के थ्री, इधर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव है, उठा करके कहा लाएंगे इधर लाएंगे, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, इधर लाए बेटा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स। अब देखो बेटा एक जैसे देखो भाई हाथी घोड़ा वाला सीन, तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं भाई, इसके ऊपर भी घात दो इसके ऊपर भी घात दो, तो इसको हल करो, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओ तो कितना आ गया बेटा एक्स स्क्वायर, ये फाइव एक्स और ये फाइव एक्स तो माइनस के टेन एक्स हो गया, माइनस के थ्री बराबर जीरो। आप देख करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, जी सर ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्या बेटा द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखो टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन, गुणा कर देंगे बेटा ये कितना आया टू एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स माइनस का एक्स, बेटा माइनस माइनस प्लस तीन बराबर, इनका गुणा करेंगे कितना आया एक्स स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे माइनस एक्स, इनका गुणा करेंगे बेटा प्लस के फाइव एक्स, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस फाइव। हाँ जी ये वाला माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो बेटा प्लस होता है, सुनो इधर देखो, माइनस गुणा माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस होता है, प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस गुणा प्लस क्या होता है बेटा प्लस होता है। अब तुम्हारी जहां कंफ्यूजन क्रिएट हुई है उसको क्लियर करता हूं।
आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, दूसरी जगह हो। देखो आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अगर माइनस माइनस की दो संख्याओं को आप जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे, तो आंसर बेटा माइनस मिलता है, सही है। इसी चीज को लेके शायद तुम्हारा कंफ्यूजन था, am I राइट। चलो अच्छा बेटा, प्लस और माइनस को जोड़ोगे बेटा, तो जो भी साइन आएगा, जो भी बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा यहाँ पे, जो भी बड़ा होगा, बड़ा, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा, उसका चिन्ह, उसका चिन्ह, ठीक है। अगर बेटा गुणा में आए माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस जोड़ में आए तो वो माइनस ही रहता है, क्लियर। चले अच्छा इसको देखते हैं। तो 2x² माइनस 6 और माइनस के x, तो कितना आया, माइनस का 7x प्लस के 3 बराबर x², प्लस का 5 माइनस का x, तो प्लस के कितना बचा, 4x माइनस के 5, उठा के सब इधर लाओ, तो 2x² माइनस 7x प्लस के 3 इधर लाएंगे तो बेटा माइनस x² माइनस के 4x प्लस के 5 बराबर में 0। अच्छा बेटा एक जैसे, तो 2x² और x², तो कितना बचा, x² माइनस 7x और माइनस के 4x, तो माइनस के 11x, 3 और 5 कितना हो जाए बेटा 8 बराबर में 0। कोई दिक्कत, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला। चलिए भाई इसको देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, पहले से सॉल्व हो रखा है। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको खोलेंगे तो बेटा x², 2 का स्क्वायर कितना हो, 4 और माइनस के 4x, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल जाए क्या होता है, a² माइनस के बी, a² प्लस b² माइनस के 2ab, कैसे बेटा, a² प्लस b² माइनस के 2, देखो माइनस के 2, a कितना बेटा x और b कितना 2, तो 2 दूनी 4x, डन है। चले इस सब को उठा करके इधर ले आओ, x² प्लस 3x प्लस के 1, इसे लाऊंगा तो माइनस के x², इसको लाऊंगा तो माइनस के 4, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 0, ये दोनों मर गए, 4 और 3 कितना हो गया 7x, और ये कितना बचा बेटा माइनस के 3 बराबर 0। देख के बताओ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत बेटा, द्विघात समीकरण नहीं है, डन, पक्का। चलिए अगला देखिए फिर, ये आप लोग करके लाओगे, छोड़ दें दो को। चलो तो फिर यहां देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखे और इनसे एक क्वेश्चन बनाने के लिए वो बोल रहा है, यस और नो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 को कौन करके लाएगा बेटा, तुम लोग करके लाओगे, और जो ऑनलाइन में बच्चे देख रहे हैं आप लोग कमेंट में उनका जवाब दोगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार कैसा होता है, चौकोर, ठीक है, जैसे आपका रूम होता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। लो भाई साहब पहले एक आयताकार भूखंड बनाओ, ऐसा है, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है जी, ऐसा एक भूखंड है, क्या बेटा, ऐसा भूखंड, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, इसका जो एरिया दे रखा है कितना है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर है, सही है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, क्या कह रहा है, तो देखो बेटा, माना माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई को आप x मान लो, क्या मान लोगे बेटा, बराबर में x, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है x। अब सुनना ध्यान से क्या कह रहा है, तब लंबाई, तब लंबाई, ध्यान देना क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई का 2 गुना, लो भाई साहब चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, लो भाई साहब 1 जोड़ दिया, 1 ज्यादा है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है। चलो भाई साहब तो लंबाई कितनी हो गई बेटा, 2x प्लस 1, यस और नो। अच्छा ठीक है जी, अब देखिए भाई, अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा, तो फिर काहे नहीं बोल रहे हो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना दिया बेटा 528,
मीटर स्क्वायर। और आपको बता दूं ये सब मीटर में, काय में बेटा, मीटर में। तो लंबाई कितनी है जरा बताओ, 2x+1, चौड़ाई कितनी x, इनका गुणा करो तो 2x², ये सुनो, इसका गुणा करूंगा प्लस में x, बराबर कितना दे रखा बेटा, 528। इसको उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस के 528 बराबर में 0। बताओ कोई दिक्कत, पक्का, कोई दिक्कत। देखो भाई साहब, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए और कह रहा है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई क्या होगी, पहले आप द्विघात समीकरण बनाना सीखे, बोलो कोई दिक्कत। चलो, तो आपका समीकरण क्या आया है, 2x² प्लस में x माइनस के 528 बराबर में 0। कितने बच्चों को द्विघात समीकरण को हल करना आता है, बताइए, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को हल करना जानते हैं, नहीं जानते, तो अभी के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, अभी उस फॉर्मूले से ही हल करेंगे। क्या करोगे बेटा, अभी उस फॉर्मूले से ही हल करोगे। कैसे हल किया जाता है कल की वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए भाई साहब, फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac बटे में 2a, ठीक है। सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य जी का सूत्र, ठीक है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य जी का सूत्र, ठीक है, इंग्लिश वाले बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो, तो जरा देखो, a कितना है, a कितना आया 2, और b कितना है, इसके साथ में गुणा कितना है 1, और c की वैल्यू कितनी है बेटा 528, कैसे बेटा माइनस में। देखो a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 1, और c का मान कितना हो गया -528। तो x बराबर -b, तो b कितना 1 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 -4, a कितना बेटा 2, और c कितना माइनस के 528, ये सुनो, और बटे में कितना हो जाएगा 2a गुणा में 2। अच्छा, x बराबर -1 प्लस माइनस, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 528 दूनी 1056, और 1056 गुणा 4 करोगे तो 4224 लगभग आएगा, 4224 कितना आ जाएगा 4224। आप लोग गुणा करना जानते हो, गुणा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बटे में कितना हो गया बेटा 4, तो x बराबर -1 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 4225 बटे में 4। अगर इसका रूट निकालोगे तो रूट निकाल के आपको मिलेगा x बराबर -1 प्लस माइनस, ये कितने का रूट होता है बताइए, 65 का, कितने का है 65 का, कोई दिक्कत, बटे में कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत। अच्छा, x बराबर कितना आएगा, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस, तो देखो पहले क्या लिया बेटा प्लस, और दूसरी बार में क्या ले रहा हूं माइनस, बोलो x बराबर ये कितना हो गया 64 बटे में 4, और ये कितना बचा बेटा माइनस के 66 बटे में 4। ये वाला तो एक्सपेक्ट, ये हमारा एक्सेप्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्या कोई लंबाई नेगेटिव हो सकती है, मैं कहूं एक बालक है -5 सेंटीमीटर का, क्या पॉसिबल है, नहीं ना। अच्छा, तो काटेंगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो भूखंड की जो चौड़ाई है बेटा, भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है बेटा 16, भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई बेटा 16 सेंटीमीटर। चलो आगे बताओ, यहां बताएंगे भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, सही है। लंबाई कितनी हो रही है बेटा, लंबाई कितनी थी 2x+1, 2x+1 ये थी, तो 2x ना 16 प्लस 1, 16 तो नहीं 32 और 1 33 मीटर। बताओ कोई दिक्कत है तो, पक्का, डन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, दो क्रमागत धनात्मक मतलब क्रम से जो नंबर आ रहे हो, और कैसे का है बेटा धनात्मक का है, कैसे का है धनात्मक, और पूर्णांक मतलब आधे अधूरे नंबर नहीं, पूरे पूरे नंबर, जैसे देखो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, ये क्रम चल रहा है। अच्छा मैं पूछूं 9 के बाद क्या आता है 10, ठीक है, 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद, ये क्रम है, ये क्या है क्रम है। तो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी उन दो संख्याओं को गुणा करें तो कितना मिलता है 306।
तो माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर में x। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना माना बेटा, x। ठीक है, तब दूसरा कितना हो जाएगा भाई, एक ज्यादा कर दो, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक भाई साहब उसने कहा क्रम से आ रहे हैं, तो x+1। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा 306। तो x+1 बराबर 306। सही है, तो ये कितना है x² प्लस का x बराबर 306। इसको इधर लाएंगे तो x² प्लस x माइनस के 306 बराबर 0। कोई दिक्कत, डन है, रिपीट कर दूं। चलो, इन्होंने वो रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 306। तो देखो इसका और इसका गुणा किया बेटा, आंसर कितना का 306, ये रख दिया। इसका गुणा किया x², इसका गुणा किया x, डन है। 306 को उठा के इधर लाया तो माइनस का 306 हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन वापस से पिछली जैसी नहीं दिख रही है? तो लगाते हैं फॉर्मूला। अच्छा ए बताओ, ए कितना है, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर -306। फॉर्मूला लगा दो बेटा वापस से, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac बटे में 2a। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कराना सिखाऊंगा बिना फॉर्मूले के। ठीक है, अभी ऐसे सीख लो। x बराबर b कितना बेटा -1 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -4, a कितना 1, c कितना है भाई साहब 306, कितना है 306 माइनस का, डन है, बटे में 2, a कितना 1, x बराबर -1 प्लस माइनस, अच्छा 1 माइनस माइनस कितना आया प्लस, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1224, गुणा करोगे तो 1224। अब देखो डायरेक्ट गुणा कैसे कराऊं वो भी इसी चीज आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको 300 की तरह ट्रीट करूं तो 300 का गुणा 4 बार करूंगा 1200, और फिर 6 का गुणा कर दो 4 बार तो 24, तो 1224 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, बटे में कितना बेटा 2, तो x बराबर -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 1225, कितना हो जाएगा 1225। ये कितने का वर्ग होता है बेटा 35 का होता है, कितना होता है 35 का, बटे में 2। सही है, चलिए अब क्या करेंगे बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा, पहले किसको ले लें प्लस वाले को, प्लस 35 बटे में 2, और फिर किसको ले लें बेटा माइनस को बटे में 2। तो x बराबर ये कितना आ गया बेटा 34 बटे 2, और ये कितना आ गया माइनस के 36 बटे 2। यहां से देखो बेटा x बराबर कितना आ गया 17, और यहाँ कितना आ रहा है बेटा -18। तो बताओ माइनस वाली लेनी चाहिए, हाँ ना बोलो, माइनस वाला नंबर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। काहे नहीं लेना चाहिए? यहाँ क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है धनात्मक, तो आप ऋणात्मक कैसे ले सकते हो? तो आंसर क्या है, पूर्णांक कितने हो जाएंगे, पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक कितना हो गया बेटा 17, और फिर अगला कितना हो जाएगा बेटा 18, गुणा करके देख लेना दोनों को 306 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है जी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। देखो बेटा रोहन की आयु अभी फिलहाल में कुछ ना कुछ मान लो, तो माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर में x, तब मां की आयु क्या हो जाएगी बेटा, तब मां की आयु बेटा रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x+26 हो जाएगी। ये हो गई रोहन की मां की आयु। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 3-3 साल उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद की स्थिति देखो, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो x+3 हो जाएगी बेटा, भाई 3 वर्ष बढ़ जाएगी। अच्छा रोहन की मां की कितनी हो जाएगी, फिर उनकी भी तो 3 साल बढ़ेगी, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 29 हो जाएगा। चलो
तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, तो इसमें बेटा 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिए सवाल क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, जो अगर इनको गुणा करें, गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यानी इनका गुणा करें तो कितना होगा बेटा, 360 होगा। तो प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न अनुसार इन्होंने कहा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, तो 3 वर्ष बाद ये दिख रहे हैं, तो x प्लस 3 और बेटा x प्लस 29 कितना गुणा करके आएगा बेटा, 360 आएगा। सही है। अच्छा, गुणा करेंगे बेटा x गुणा x, एक्स स्क्वायर, इनका गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 29x, और इसका गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3x, और इनका गुणा करेंगे 29 या 87 बराबर में 360। सही है। अच्छा जी, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितने हो गए 32x, सही है, प्लस के 87 माइनस के 360, यस और नो, बराबर में 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 में से 87 घटाना तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 7 या 3 और 15 7 2 273 आएगा। कितना आएगा बेटा 273। चलिए एक बार चेक कर लेना, 273 बचेगा, कितना बचेगा 273। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यस और नो, और माइनस के 273 बराबर में 0, यस और नो, क्लियर है। अच्छा, इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का। ठीक है। अच्छा, ए बराबर कितना है बेटा 1, बी बराबर कितना है 32 और सी बराबर कितना है बेटा माइनस 273। फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में कितना आ जाएगा 2a। एक्स बराबर बी की वैल्यू बेटा कितनी, तो माइनस के 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे बेटा 32 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1 और सी कितना माइनस के 273, यस और नो। अच्छा, बटे में कितना आ जाएगा 2a की वैल्यू 1, तो x बराबर माइनस के 32 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करोगे बेटा 1024 आएगा, कितना आएगा 1024, 32 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1024, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, इसमें गुणा करोगे तो 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 7 28, 28 और 1 29 की 2 हासिल लगी 2, 4 तिया 8, 8 और 2 10, 1092। सही है। अब कितना हो जाएगा 1092 और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 2। सही है। एक्स बराबर माइनस 32 प्लस माइनस 1024 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आया 2008 इसको दे दो तो 2116 आ जाएगा। चलो जोड़ो, ये कितना हो गया 6, ठीक है, 13 11 की 1 हाथ से लगी 1, 10 और 10 20 और 1 21, 2116 बटे में 2। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। चलिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो 2116 का रूट कितना होता है, तो ये तो भाई चेक करना पड़ेगा। तो इधर देखो, ये रूट निकालना तो आता होगा, 2 से काटेंगे बेटा, देखो 2 10 5 और यहाँ कितना बचा बेटा 1 8, सही है, 2 से काटेंगे तो 529, सही है। अच्छा, अब कितने से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, देखो किसी का 23 से कट जाएगा बेटा, ठीक है, 23 का वर्ग होता है 23, और 23 से करेंगे बेटा एक बार तो कितना आया 46 का आ रहा है, ये वर्ग कितने का आ रहा है 46 का। ठीक है, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस के 32 प्लस माइनस कितना आ गया बेटा 46 बटे में कितना आ गया 2। एक्स बराबर एक बार किसका ले लो बेटा प्लस का, और एक बार किसका ले लो माइनस का, माइनस 32 माइनस के 46 बटे में 2। एक्स बराबर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 में से 32 घटाओ तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, कितना आएगा 14 बटे में 2। ये देखो माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो 78 आ जाएगा बटे में 2 माइनस, क्या ये वाली वैल्यू कभी एक्सेप्ट होगी नहीं, क्यों, क्योंकि किसी की आयु नेगेटिव कैसे हो सकती है। ठीक है, इससे काटेंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया 7, तो रोहन की आयु कितनी है बेटा, रोहन की आयु है 7 वर्ष। ठीक है,
रोहन रोहन की पूछे, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर में 7 वर्ष। कोई दिक्कत? पक्का? आगे चले, चले अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कान तो जाइए, समझिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना और उनके बीच की दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ समय लेगी। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, स्पीड को क्या कर दें बेटा? कम कर दें, तो बताओ जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ही नहीं। जब कोई धीरे धीरे चलेगा तो उसको पहुंचने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, इस बात का मतलब समझो, इस बात का मतलब क्या है इसका बताता हूं। जो 8 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, 8 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है रेलगाड़ी 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम चल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या? आवर मतलब 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर में सॉरी 1 घंटे में 8 किलोमीटर कम दूरी चल रही है। इज इट क्लियर? चले आगे देखिए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी। सही है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। क्या करना है? रेलगाड़ी की चाल। तो आप रेलगाड़ी की चाल मान लो एक्स। क्या मान लोगे? एक्स। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ले रहे हैं बेटा? एक्स किलोमीटर पर आवर। सही है, क्या मतलब है इसका? 1 घंटे में गाड़ी एक्स किलोमीटर चल रही है। कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गई रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा टोटल दूरी कितनी है बेटा? दूरी बराबर बताओ, दूरी कितनी दे रखी है? 480 किलोमीटर। ध्यान से समझना बेटा, मान लो कि एक स्टेशन ये रहा ए और एक स्टेशन बी ये रहा, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो 480 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि ये तो दूरी तय करनी है। ट्रेन जो है आपकी यहां से चल करके गई, यहां से भागना स्टार्ट किया और यहां से यहां पर पहुंची ट्रेन। क्या पहुंची बेटा? तो इसने टी घंटे का समय लिया। कितने का लिया? टी घंटे का समय ले लिया। मैं पूछूं कितना समय लगा? ठीक है, रेलगाड़ी को रेलगाड़ी को रेलगाड़ी को पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, लगा समय, रेलगाड़ी को पहुंचने में लगा समय, इसको मैंने टी बोल दिया। तो बेटा ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, समय। तो समय क्या हो जाएगा बेटा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो जरा बताओ, मेरे को टाइम निकालना है टी, तो दूरी कितनी है बेटा? 480। सही है, बोलो। अच्छा टाइम कितना ले रहा है, सॉरी स्पीड कितनी है? दूरी रख ली, स्पीड ये रही एक्स। बताओ कोई दिक्कत? इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा पहले इतना टाइम लग रहा था रेलगाड़ी को पहुंचने में जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई साहब आप यहां से यहां जा रहे थे, कितनी स्पीड से जा रहे थे बेटा? एक्स किलोमीटर पर आवर से, इतने से ही तो जा रहे थे। यस और नो? अब आपने क्या किया? ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया। कितना कर दिया? 8 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? अब 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है? 3 घंटा समय ज्यादा। ठीक है, मैं इसको T1 बोल दे रहा हूं। तो यहाँ T1 समय लगा और यहाँ पे T2 समय। तब देखो, चलो चाल घटाने पर, चाल घटाने पर, घटाने पर, अब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाए बेटा? एक्स माइनस के 8 किलोमीटर पर आवर। सही है, अच्छा दूरी क्या है? दूरी तो उतनी है। अब लगा समय, अब पुनः पुनः लगा समय, लगा समय। और इस समय को मैं किससे बोल रहा हूं बेटा? T2 से बोल रहा हूं। किससे बोल रहा हूं? T2 से। तो T2 बराबर कितना है? दूरी बटे चाल, दूरी कितनी? 480, चाल कितनी? एक्स माइनस के 8। सही है, अब सुना ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल को सुना। इन्होंने कहा है देखो यहां पर जो टी टाइम लगा है, ठीक है, अच्छा इन दोनों में टाइम ज्यादा कौन सा है? नीचे वाला टाइम ज्यादा लग रहा है। तो T2 बराबर कितना हो जाए? T2 बराबर में, T2 बराबर T1 प्लस में 3 घंटा। यस और नो? भाई 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है पहले समय से। यस और नो? तो मैं इस बात को ध्यान से तब देखो बेटा, तब मैं क्या लिख सकता हूं?
T2 माइनस के T1 बराबर में बेटा 3 घंटा। ये सुनो पक्का। अच्छा T2 की वैल्यू रखो, T2 का ये रहा 480 बटे में कितना हो जाएगा, x माइनस के 8 माइनस 480 बटे में x बराबर कितना हो गया बेटा 3 हो गया। डन है। चलिए इक्वेशन क्या है ये बेटा हमारी, 480 बटे में x माइनस 8 माइनस के 480 बटे में x बराबर बेटा 3। ये सुनो 480 को कॉमन आउट कर लो, 480 कॉमन आउट कर ले कितना बचा बेटा 1 माइनस के x माइनस के 8 माइनस 1 अपॉन x बराबर बेटा 3। सही है। अच्छा 480 बराबर 480, अच्छा एलसीएम लेंगे x माइनस के 8 और गुणा में कितना हो बेटा x, इसका गुणा इधर और इसका इधर x माइनस के 8 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, इसको इसके डिवाइड में पहुंचा दो, देखो इसको इसके डिवाइड में पहुंचाऊंगा, ठीक है। देखो ये कितना है x कोष्टक से बाहर माइनस x माइनस माइनस प्लस और बटे में कितना आया x माइनस 8 और गुणा में x और इसको डिवाइड में पहुंचाया तो 3 बटे 448। सही है। ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो 8 बटे कितना हो गया x माइनस के 8 गुणा में x, 3 से काटूंगा तो 1 अपॉन 160 हो जाएगा। अच्छा अब इनका क्रॉस गुणा कर दो, क्या कर दोगे क्रॉस गुणा, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो गुणा करूंगा 16 8 128 तो 1280। कोई दिक्कत। अच्छा ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस के 8 ये हो जाएगा, बोलो। अच्छा अब इसका गुणा करो भाई साहब, इसका गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर कितना बेटा 1280। सही है। इस 1280 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर में 0। क्या कर देंगे बेटा श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कीजिए। ए बराबर कितना बेटा 1, बी बराबर कितना -8 और सी बराबर माइनस के 1280। फॉर्मूला क्या है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। सही है। एक्स बराबर बी कितना बेटा माइनस के 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 64 माइनस, ठीक है 4 ए कितना बेटा 1 और सी कितना -1280। कोई दिक्कत, बटे में 2 ए की वैल्यू 1 एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 64। सही है। अच्छा इनका गुणा करेंगे, हाँ कौन से प्लस हुआ, हाँ ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इनका गुणा करोगे तो 512 तो 5120 आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलो एक बार गुणा करके देख लेते हैं कुछ त्रुटि ना हो जाए। 0 832 की 2 हाथ लगे 3 और 1248 और 3 51। सही है। कोई दिक्कत, बटे में 2 एक्स बराबर 8 प्लस माइनस इनको जोड़ेंगे तो बेटा कितना आया 5184 आ जाएगा बटे में 2। सही है। अब ये देखो कितने का अंडर रूट है ये 51 कितना बेटा 5184, 2 से काटेंगे तो 25 9 2, 2 से फिर काटेंगे 12 9 6, 2 से पुनः काट दो तो 6 48, 2 से पुनः काट दो तो 324। कोई दिक्कत, 2 से फिर काट दो इसको 162, 2 से फिर काट देंगे तो 81। अब सीधा ये 9 से 9 काट दो 9 से कर दो बेटा, इतना क्यों करना, एक जोड़ा ये बन गया एक ये एक ये एक ये, ठीक है। 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72, कितने का वर्ग है बेटा 72 का, ठीक है। तो x बराबर 8 प्लस माइनस 72 बटे में 2। एक बार किसका लेंगे बेटा प्लस का और एक बार किसका लेंगे माइनस का, ठीक है। तो x बराबर तो 8 प्लस 72 बटे में 2 और कितना है 8 माइनस के 72 बटे में 2। तो x बराबर ये कितने हो गए 80 80 बटे में 2 और ये कितना हो गया बेटा माइनस के 64 बटे में 2, ये कितना हो गया 40 तो x बराबर 40 और ये कितना हो गया माइनस के 32। ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव है, ठीक है। और जो चाल है बेटा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर में 40 किलोमीटर पर आवर। अर्थात जो आपकी रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में कितनी दूरी चल रही है बेटा 40 किलोमीटर की दूरी चल रही है। कोई दिक्कत, बोलिए। चलो बेटा उन 2 क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, लग यार, ठीक है, उन्हें क्यों छोड़ा जाए, ये छोड़े थे ना, हो गए, बहुत बढ़िया। चलो इनको करा देता हूं। अच्छा a प्लस बी का होल क्यूब कितने बालकों को याद है,
बताइए। चलो देखो, देखो भाई साहब, कुछ बच्चे अगर भूल जाते तो उनके लिए मैं टेक्निक बता देता हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यों देखना है, तो आपको मेरी सलाह है, तो आप ये याद रखें, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। सही है, ये तो याद रहेगा, सिंपल, बच्चों की तरह गुणा कर लेना। कर लोगे, क्या होता है बेटा बताओ? 3 होता है। ठीक है, चलो खोलो इसको। तो देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, सीधा देखिए क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, याद कर लेना, दोनों फॉर्मूले को याद रख। अच्छा, इसको खोलेंगे तो देखो ए का काम कौन कर रहा है, बोलो। ए का काम एक्स कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस 3 ए और गुणा में बेटा 2, और ये दोनों कहा जाएंगे बेटा कोष्टक में, एक्स प्लस 2 बराबर, इनका गुणा कर दूंगा बेटा कितना आया 2x क्यूब, और इसका गुणा करूंगा माइनस के 2x, कोई दिक्कत? अच्छा, एक्स क्यूब प्लस के 8, 2 तिया 6, 6x प्लस में x प्लस 2 बराबर में 2x क्यूब माइनस के 2x, कोई दिक्कत? इनका गुणा करो, एक्स क्यूब प्लस 8, इसका गुणा करूंगा बेटा 6x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x, कोई दिक्कत? अच्छा, इन सबको उठा के इधर ले आओ, यह सुनो, तो कितना आया एक्स क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x, इधर लाएंगे माइनस के 12x क्यूब प्लस के 2x। सही है, इसको देखिए एक्स क्यूब का ये रहा, एक्स क्यूब का ये रहा, तो ये 12 ये 1, तो कितना बचेगा स्टूडेंट 12, ये 2 है बेटा। ठीक है, तो माइनस के 2x क्यूब और ये x क्यूब, तो कितना बचा माइनस के x क्यूब। अच्छा, 6x स्क्वायर, कोई और एक्स स्क्वायर वाला नहीं, तो 6x स्क्वायर 12x और प्लस 2x कितना आ जाएगा 14x, और प्लस में कितना है बेटा 8 बराबर में 0। तो मुझे बताओ ये द्विघात समीकरण है नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, अगला भी ऐसा ही है। चलिए देखिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, बेटा इसको खोल देंगे, क्या ना आया एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस के, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करो तो कितना आया 8, ये सुनो, माइनस के 3 एक्स गुणा में कितना आ जाएगा 2, सही है, और कोष्टक में कितना आएगा x माइनस 2, डन है। चलिए, तो एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, और ये कितना हो गया माइनस के 6x, और ये कितना हो गया x माइनस 2, सही है। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8x माइनस के 6x स्क्वायर, और इसका गुणा करें बेटा 12x, क्लियर? इन सबको उठा करके इधर ले आओ, क्यों, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स क्यूब, इसे लाएंगे तो प्लस का 8, इसको लाएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस के 12x बराबर 0। देखो ये दोनों कट गए। अच्छा, ये माइनस के 4x स्क्वायर और ये प्लस के 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचा 2x स्क्वायर। बोला था ना, हाथी हाथियों को एक जगह जोड़ो, घोड़ो घोड़ों को एक जगह जोड़ो, तो ये हाथी हाथी एक जगह जोड़ दिए। अब एक्स वाले देखो, तो ये रहा एक्स एक जैसे देखो, और बेटा ये रहा, तो माइनस का x और माइनस के 12x कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 13x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 13x। ठीक है, 1 और 8 कितने हो गए बेटा प्लस के 9 बराबर 0। देख के बताइए द्विघात समीकरण है? यस सर, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक बेटा, क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपकी 4.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़िए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।